मैंने तो सोचा था कि ये वाला टारगेट पूरा नहीं होगा, एक दिन के लिए मुझे रेस्ट मिल जाएगा, पर कोई नहीं, आपका प्यार देख के मुझे ऐसे ही बहुत कुछ मिल गया। वैसे हाँ, 1 के लाइक अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कमेंट पूरी कंप्लीट हो चुका है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब करीब 960 के करीब लाइक हो चुके हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देखिए, और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा। रात में हम जीन को देखते हैं, वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और देखता है द हंटर्स ऑक्शन मार्केट। इसके बारे में बताया जाता है ये एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जिसमें ऐसे मटेरियल्स बेचा जाता है जिन सबको रेट्स के दौरान पाए जाते हैं। इस ऑक्शन में आप कोई भी आइटम्स को बेच या फिर खरीद भी सकते हो, और नॉर्मली कोई भी आइटम जो कि बहुत अच्छा होगा हंटर्स की लाइफ को बचा भी सकते हैं। पर ऐसा सबके साथ नहीं है, क्योंकि जो ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स हैं उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता कि वो अपने लिए कोई भी इक्विपमेंट खरीद सके। और ये सरप्राइजिंग नहीं है, जो कि हाई रैंकिंग हंटर्स होते हैं उनके इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलियंस या फिर बिलियंस उनका भी होते हैं। और तभी जीन कंप्यूटर के सामने देखते हुए कहता है ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है, और सोचने लगता है मुझे लगा कि मेरे पास अभी इनफ पैसे हैं, पर ये देख के तो लगता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है वहाँ पे कासल के जाने के बाद ऐसा कोई डिमांड्स मिल जाए जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, और वो कासल वो भी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे और ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और तभी वो शॉप बाहर निकलता है और कहता है क्या मैं यहाँ से कुछ बाय कर लूँ, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। लगता है कि आप वो और वो अवराइज वो मुझे बेचना ही पड़ेगा, पर मुझे लगता है वो मेरे पास है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मुझे लगता है कि वो और मैजिक हंटर्स की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा महंगा बिकेगा, पर मुझे इसे एक ब्लैक मार्केट में ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक इलीगल आइटम है। पर फिर भी वहाँ पे भी मुझे बताना पड़ेगा मुझे ये कैसे मिला। अगर मैं ऐसे ही वहाँ पे चला जाऊँगा और इसे दिखा दूँगा तो शायद लोग बातें करना शुरू करेंगे। और वैसे भी मेरा इस रैंक हंटर्स लाइसेंस आने में अभी थोड़ा टाइम है। मैंने इतने सारे डेंजन्स क्लियर किए हैं, कोई भी प्रमाण कोई भी कुछ भी प्रूफ रहता मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेंजन्स क्लियर कर चुका हूँ, शायद मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अभी के लिए मैं तो सिर्फ एक ई रैंक हंटर्स हूँ। ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए उसे कुछ ऐसा मिलता है जो देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है। कोई काम के लिए लो रैंकिंग हंटर्स को ढूंढ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम चेयरमैन की वहाँ पे देखते हैं। वो जिन का फाइल दिख रहा था जिसमें उसका पुराना फोटो लगा हुआ है। मिस्टर बू जिनचुल उसे वो सब कुछ बताते हैं जो भी वो जिन के बारे में जानता था। वो कितना कमज़ोर हंटर था, वो हर बार इतना कमज़ोर होने के बाद भी क्यों डेंजन में जाया करता था, क्योंकि उसे उसकी माँ को बचाना था, उसे अपने फैमिली को भी चलाना था। ये सब सुनने के बाद चेयरमैन और ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। ऐसे ही बातें करने के बाद, ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद मिस्टर बू जिनचुल उसे बताते हैं मिस्टर गो, मैंने सुना है कि उसने हंटर्स गिल्ड ज्वाइन कर लिया। ये सुन के मिस्टर गो और ज़्यादा चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या उसने जो बातें की थी वो सब झूठा था। तभी वो जिनचुल कंटिन्यू करता है और कहता है मेरे सोर्स के हिसाब से उसने माइनिंग टीम ज्वाइन कर ली है, स्ट्राइक स्क्वाड नहीं। ये सुन के फिर से मिस्टर गो चौंकता है और सोचने लगता है क्या एक एस रैंक हंटर, वो भी माइनर के हिसाब से ज्वाइन कर रहा है, सोच के आ रहा है। वो सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ माइनर को, एक हंटर को देखते हैं। वो जिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है क्या तुम एक ई रैंकर हो? जिन हाँ कहता है। उसे सारा डिटेल्स लेने के बाद वो हंटर उसे एश्योर करता है और उसे नर्वस ना होने के लिए कहता है। जिन को देखते हैं सामने हंटर्स की तरफ देखने लगता है, और उन सबको देखते हुए वो सोचने लगता है ये हाई रैंकिंग डेंजन्स ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए अकेला स्ट्राइक स्क्वाड इन सबको संभाल नहीं पाता, और इसीलिए हर एक काम करने के लिए इनके पास अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि स्ट्राइक स्क्वाड जो कि मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं, उसके बाद माइनिंग टीम्स जो कि सारे क्रिस्टल माइन करते हैं, और हाउलिंग टीम जो कि सारे मरे हुए बीस्ट जो उनकी बॉडीज होते हैं उनको खींचते हैं, उनको लाते हैं। और जो मशीन्स हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो वहाँ पे काम नहीं करते, इसीलिए हमें वहाँ पे पुराने मेथड ही अपनाना पड़ता है। और तभी वो सामने गेट को देखता है और कहता है तो ये है ए रैंक का गेट, सच में ये बहुत बड़ा है, मुझे देखना था एक ए रैंक का गेट कैसा होता है। आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ आया हूँ, और वैसे भी मुझे इन सब में तो आना ही था, अभी आऊँ या फिर बाद में। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजन्स के अंदर देखते हैं। मिस्टर सोइजोंग को देखते हैं उसके टीम के साथ। वो इस डेंजन को देखते हुए कहता है ये डेंजन तो बहुत बड़ा है, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत बड़ा है। और तभी उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी मैजिक बीस्ट को देखते हैं, पर वो उन सबको देख के बिल्कुल घबराता नहीं, और उन सबको देखते हुए वो अब हमला करने के लिए रेडी होता है। और तभी देखते हैं सिर्फ एक सिगरेट से वो बहुत ज़्यादा आग पैदा कर देता है। सिर्फ वो अकेला ही उन सब बीस्ट को वहाँ पे धुआं कर देता है। उन सबको ख़त्म करने के बाद वो सबको कहता है तैयार हो जाओ, अब वो आ रहे हैं। तभी देखते हैं वहाँ पे और सारे बीस्ट आके उन सब पर हमला करते हैं। उसके साथ हम देखते हैं उसकी टीम भी बहुत ही घमासान लड़ाई करता है। वो भी देखते हैं सारे बीस्ट को जला रहा था और कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि हम इन सारे बॉडीज़ को अब काम में ले सकते हैं,
ये सब तो वैसे भी जल के खाक हो चुके हैं। उसकी ऐसी हालत को देख के हम देखते हैं 2 हंटर्स जो कि अपने शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो उसे देखते हुए सोचने लगते हैं, डैंग वो सच में इम्प्रेसिव है। हम लोग कितनी बार भी उसे देख ले, वो हर बार हमें हक्का बक्का कर देता है। तभी देखते हैं वो डेंजन के अंदर सबको बुलाता है और कहता है, चलिए आगे बढ़िए, मैं तुम सबके साथ हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम डेंजन के बाहर देखते हैं वो हंटर जो कि इस माइनिंग टीम का शायद हेड है, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और कहता है उनका रेड करना ख़त्म कब होगा। तभी दूसरे आदमी को देखते हैं, वो कहता है, आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा सर, आप रुकिए। और वो आदमी और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तुमने तो पहले भी ये कहा था और बार बार यही कह रहे हो। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं आखिरकार स्ट्राइक स्क्वाड बाहर से आ जाते हैं। जिन उन सबको बाहर आते हुए देख रहा था और उन सबको एक एक करके बाहर आते हुए देखते हुए वो सोचने लगता है, तो ये है पूरे कंट्री की सबसे बेस्ट गिल्ड, द हंटर्स गिल्ड, और वो रहा सोई जोंग। और उसके बाद सेकेंड इन कमांड, और शायद यही होगी चाइयन, वाइस मास्टर ऑफ हंटर्स गिल्ड। और उसे सामने देखते ही वो काइंड ऑफ इम्प्रेस हो जाता है और सोचने लगता है, मुझे नहीं पता इसके जैसे कितने लड़कियां इस दुनिया में होंगे, या फिर कितने लड़कियां होंगे जो इसके जैसे प्रेजेंस रखते हैं, पर देख के तो ऐसा लगता है कि ये सोई जोंग जितना ही स्ट्रॉन्ग है या फिर उससे ज़्यादा। हो सकता है कि ये मिस्टर गो जितना ही स्ट्रॉन्ग है। तभी देखते हैं मिस चाह उस तरफ देखती है और सोचने लगती है, क्या अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था, ये क्या मेरी कोई इमेजिनेशन है, या फिर मुझे लगा कि चेयरमैन गो वहाँ पे था। पर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि वो अपने बिजी शेड्यूल को छोड़ के हमें देखने यहाँ पे आएंगे। और तभी देखते हैं वो अपने नाक में रुमाल रख लेती है। उन सब के जाने के बाद हम देखते हैं एक एक करके सारा माइनिंग टीम अंदर जाने लगते हैं। जिन को देखते हैं वो भी उन सब के साथ धीरे धीरे अब डेंजन के अंदर जाने लगता है। डेंजन के अंदर आने के बाद हवा में कुछ अजीब से महसूस होता है। वो कहता है, हवा में मुझे कोई अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है, क्या ये हवा है? नहीं, ये माना वेव्स है जो कि बॉस के द्वारा एमिट किया जा रहा है। वो दूसरी तरफ देख के ये सोच ही रहा था। तभी दूसरी तरफ देखते हैं बाकी माइनर्स उसे देखते हुए उसके बारे में बातें करने लगते हैं। अरे एक ईरान हंटर, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो यहाँ पे आया ये क्यों है? टीम लीडर को क्या कोई पागल कुत्ते ने काटा है जो उसे इस टीम में लिया है? एक ईरान हंटर तो नॉर्मल ह्यूमन जितना ही ताकतवर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की काम इतनी जल्दी पूरा कर पाएंगे। ये सब बातें जीन दूसरी तरफ से सुन रहा था। सोचने लगता है, हाँ जैसे कि मुझे पता है ई रैंक हंटर्स की इज्जत कहीं भी नहीं है। तभी देखते हैं उसके साथ एक माइनर का धक्का लगता है और वो उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, थोड़ा सा हट तो जाओ। पर जिन बहुत ही गुस्से के साथ उसकी तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों को देख के वो डर जाता है और कहता है, नेवर माइंड। जिन बाहर से चला जाता है। वो माइनर उसे देखते हुए सोचने लगता है, क्या सच में वो एक ई रैंक हंटर है? कुछ देर बाद हम देखते हैं सारे जो हाउलिंग टीम्स हैं वो सारे मरे हुए बीस्ट बॉडीज को ले जा रहे हैं। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है जो स्ट्राइक स्क्वाड है वो सारे नॉर्मल्स पहले सारे जो मैजिक बीस्ट है डेंजन के अंदर उन सबको ख़त्म करते हैं, पर बॉस को नहीं, क्योंकि एक बार बॉस को अगर मार दिया उसके बाद तो गेट बंद हो जाता है, तो उन सबको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होंगे। इसीलिए पहले तो सारे मैजिक बीस्ट को मारते हैं, उसके बाद माइनिंग टीम और हाउलिंग टीम अपना काम करते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद उसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड वहाँ पे आते हैं, बॉस को मारते हैं। ए रैंक के गेट्स में जो मैजिक बीस्ट मिलते हैं उनकी सब कुछ ही काम में आते हैं, यहाँ तक कि उनकी बॉडी, उनका बोन्स, उनका लेदर, उनका मीट, सब कुछ। माइनिंग टीम का लीडर कहता है, तुम्हें शायद ये देख के बहुत अजीब लग रहा होगा, ये जो डेंजन है बहुत बड़ा है। जिन भी सामने देख के कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तभी जिन पूछता है, अच्छा हम सब यहाँ पे काम करते हैं, बॉस को तो अभी मारा नहीं गया है। उसकी बात काटते हुए वो आदमी कहता है, हाँ क्योंकि अगर उन्हें मार देंगे तो फिर ये डेंजन तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, तो फिर हमारे काम में तो कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए हम अपना काम करते हैं, उसके बाद ही वो सब आके बॉस को मारते हैं। ये सुनने के बाद जिन कहता है, अच्छा तो फिर मान लीजिए अगर वो बॉस अपने डेंजन से, अपने बॉस लेयर से बाहर आ जाए तो फिर तो क्या होगा? ये सुन के वो आदमी कहता है, ये बहुत कम होता है, बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है, और अगर सच में कभी ऐसा हो गया तो मान लो हम सब मर गए। जिन फिर कहता है, आपको डर नहीं लगता? आप जहाँ पे काम कर रहे हो यहीं पे एक इतना ज़्यादा खतरनाक ए रैंक डेंजन का बॉस यहाँ पे है, अगर उसने कुछ कर दिया? वो आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत सालों से इन सारे डेंजर्स में ऐसे ही काम करता आ रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जिन सामने देखते हुए कहता है, शायद ना जानना बहुत बड़ी सी एक आशीर्वाद है, क्योंकि जिस तरह का माना वेब्स मुझे मिल रहा है और जो वो बॉस एमिट कर रहा है, मैं जानता हूँ कि वो बॉस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि ये बॉल्कन और मीटस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में मैं छोई जोंग और साइयन की टीम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। वो लोग इस लेवल के बॉस, इस लेवल के डेंजन को क्लियर कर रहे हैं,
कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन माइनिंग करना चालू करता है और वो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से माइन करना चालू करता है। उसे देख के वहाँ के सारे जो माइनर्स थे सब चौंक जाते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी को भी इतने ज़्यादा स्पीड से इतने ज़्यादा तेज़ी से माइन करते हुए नहीं देखा। वो लोग बस उसकी तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं, क्या सच में वो एक ए रैंकर है? उसकी काम देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या सच में आपने उसका लाइसेंस तो चेक किया था ना? वो आदमी यानी माइनिंग टीम लीडर कहता है, मैं किसी नए बंदे को ऐसे ही अपने काम में रख लूंगा। और उसे देखते हुए वो कहता है, क्लियरली संग वाज बॉर्न टू बी ए माइनर। कुछ देर बाद लंच टाइम होता है, सब लंच करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। टीम लीडर जिन को कहते हैं, हे जिन, क्या तुम आ रहे हो? पर जिन कहता है, नहीं, मैं सुबह खा के आया हूँ। ये कहने के बाद हम देखते हैं वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब जिन डेंजन में अकेला ही है और वो कहता है, फाइनली अब मैं अकेला हूँ। ये अपॉर्चुनिटी मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, मैं वहाँ पे जाऊँगा और बस देखूँगा। और तभी देखते हैं वो डेंजन के अंदर जाने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो अब पहुँच चुका है। इतनी बड़ी सी जाइन को देखते हुए वो सोचने लगता है, मैं इसे देख के बता सकता हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मीटस से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और तभी देखते हैं वो अपना डैगर निकालने लगता है और खुद उसे मारना चाहता है और सोचने लगता है, हाँ मुझे पता है बॉस को हराना मेरा काम नहीं है। और थोड़ा सा स्माइल के साथ कहता है, क्या मैं इसे मार दूँ? पीछे से आवाज़ आता है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? उसके पीछे हम देखते हैं मिस चायन को। वो आगे कहती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? जिन जल्दी जल्दी अपना डैगर छुपा लेता है और कहता है, ओह ये बहुत क्लोज कॉल था। वो कहता है, मैं यहाँ पे खो गया था। ये सुन के साइयन को विश्वास नहीं होता है। वो कहता है, क्या तुम माइनिंग टीम से हो ना? और वहाँ से हट जाओ, ये बॉस प्लेयर है। जिन उसकी बात सुन के थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचने लगता है, साइयन, मुझे पता था ये इम्प्रेसिव है, पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, उसने मुझे यहाँ तक ढूंढ लिया। तभी देखते हैं साइयन उसकी तरफ देखती है, उसके हाथ की तरफ देखती है जो कि खाली था। ये देख के सोचने लगती है, ये क्या? आई एम प्रीटी श्योर कुछ ही देर पहले उसके हाथ में कोई वेपन था। तभी वो उसे इस डेंजन से बाहर जाने के लिए कहती है। जिन भी उससे माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से धीरे धीरे निकलने लगता है। जब साइयन की बहुत ही पास से गुजरता है तभी साइयन को देखते हैं कुछ अजीब सा सेंट मिलता है और वो कहता है, रुको। और तभी देखते हैं वो उसके पास जाके उसे सूंघने लगती है और उसके बाद सोचने लगती है, क्या इसके पास से कोई गंदा स्मेल नहीं आ रहा है? जिन पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है? साइयन को देखते हैं, वो कहती है, क्या तुम सच में एक हंटर ही हो ना? और तभी उसके बैच को देखने लगता है, पर उसके बाद जब उसे कंफर्म होता है तभी कहती है, जाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डेंजन बहुत ज़्यादा बड़ी है। जिन को देखते हैं जिन जाने लगता है। तभी चायन उसे देखते हुए सोचने लगती है, उसका स्मेल, शायद वो बहुत ज़्यादा लो रैंकिंग हंटर है इसीलिए उसका स्मेल नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसका स्मेल बहुत ही अच्छा है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं माइनिंग टीम के पास। जिन वहाँ पे आ चुका है। टीम लीडर जिम को देख के कहता है, क्या तुम घूम गए थे और घूमते घूमते तुम चायन के पास पहुंच गए थे? सच में उनसे मिलना तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और तभी वो कहता है, मिस चायन हमेशा पेट्रोल में रहती है। ये बात सुनकर जिन को समझ में आ जाता है, इसीलिए वो बॉस लेयर के पास थी। तभी और एक बंदा कहता है, उसकी नाक बहुत ज़्यादा तेज है और उसका एक कंडीशन है जिसकी वजह से वो हंटर्स से निकलने वाले जो अजीब से गंध होता है उनको पहचान लेती है और उसको वो बहुत अजीब लगता है। तब जिनको ये भी समझ में आ जाता है और वो सोचने लगता है, अच्छा तो इसीलिए हमेशा वो अपना नाक कवर करके रखती है। मुझे लगता है कि उसे ऐसे हंटर्स के साथ रहना अजीब लगता होगा और इसीलिए शायद उसने मुझे पूछा होगा मैं कोई हंटर हूँ कि नहीं। और तभी हम देखते हैं वो बारूका का वही बात सोचने लगता है जब उसने कहा था कि जब वो आसपास होता है तो सिस्टम उसे मारने के लिए नहीं कहता है। और वो सोचने लगता है, मेरे पास हंटर का सेंट नहीं है और आइस स्लेयर, मैं अगर उनके पास जाता हूँ मुझे मारने के लिए नहीं कहा जाता क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। पर ये प्लेयर ये होने का मतलब क्या है? सीन शिफ्ट होता है। माइनिंग खत्म होने के बाद हम देखते हैं टीम लीडर उसे अच्छे से पे करता है और कहता है, सच में तुम बहुत अच्छे थे, तुम्हारी वजह से हमारा काम बहुत जल्दी हो गया। मैंने बहुत से लोगों से मिला है पर तुम अलग ही हो। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो फिर से कहता है, वैसे मैं किसी से ये ऑफ्टेनली नहीं पूछता हूँ पर क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो? मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। जिन मना कर देता है और कहता है, नहीं मुझे थोड़ा सा काम है। पर तभी वो आदमी कहता है, ये तो बुरा हुआ, कैसा होगा अगर कल कोई काम मिल जाए तो? इसके बाद जिन पहले तो अपने काम के बारे में रीवैल्यूएशन के बारे में सोचने लगता है पर तभी उसे याद आता है, क्या कल भी? और वहाँ पे फिर से उसे पता चलता है स्ट्राइक स्क्वाड का दूसरा एक टीम है जो कि और एक गेट संभालेंगे। मतलब इनके पास 2 टीम जैसे कि स्क्वाड ए और स्क्वाड बी टीम है। और जब उसे पता चलता है एक और ए रैंक के गेट में जाने वाले हैं तो वो कहता है, ठीक है कहाँ पे मिलना है कल? ये सुन के वो आदमी बहुत खुश होता है और कहता है, ठीक है आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा।
और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से पे करूंगा। ये सुन के जिन हंसने लगता है क्योंकि आपको पता है जिन के पास कितना सारा पैसा है। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हो को कजिन सिस्टर के साथ देखते हैं। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आया है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टल्ली है। वो उसे ये भी बताता है कि उसने अपने पापा से बात की थी और वो बात अच्छी तरह से गया, पर एक चीज़ है जो कि उसके पापा को चाहिए और उसके लिए उसे जिन का हेल्प चाहिए। बार बार उसके मुंह से जिन का नाम सुन के वो सोचने लगती है ये बंदा आखिर कौन है। तभी देखते हैं जिन्हो उसे फ़ोन दिखाते हुए कहता है देखो मैंने उसे कितनी बार कॉल की थी पर एक बार भी वो जवाब नहीं देता है। ये कह के वो रोने लगता है। उसके बाद उसकी कजिन कहती है यार मुझे तो ये अजीब लग रहा है, क्या तुम दोनों कोई डेटिंग बेटिंग तो नहीं कर रहे हो ना? और वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे जाना है। और ऐसे ही बात करते करते कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उसका फ़ोन ले लेती है और जिन को कॉल लगा देती है। और तभी देखते हैं जिन का फ़ोन बजने लगता है, रिंग होने लगता है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं जिन उसका फ़ोन उठा के कहता है हे बहुत दिन हो गए ना। ये देख के जिन्हो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे बात करने लगता है। यहाँ तक कि जब जिन उससे उसके पापा के साथ बात के बारे में पूछता है तब जिन्हो बताता है सर वो तो बहुत अच्छा गया पर उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या कल आपके पास कोई टाइम होगा? हमें थोड़ा सा बात करना है। जिन कहता है हाँ होगा, अगर तुमको लेट नाइट चलेगा तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्हो हाँ कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, मिस चाइयन को देखते हैं। उसने किसी को कॉल किया है, वहाँ से उसे आवाज़ आता है मिस चाइयन नॉर्मली आप तो मुझे इतनी रात को कॉल नहीं करते, क्या हुआ? मिस चाइयन पूछती है क्या तुम मुझे किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? वन ऑफ द माइनर्स, उसका नाम है संग जिनबू। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।